घुटने का दर्द रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेनिस्कस टियर, लिगामेंट इंजरी या फिर आपको गाउट की समस्या, यानी कि घुटने के दर्द के कई सारे वैरायटीज़ होते हैं। किन किन वजहों से घुटने का दर्द हो सकता है, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपका घुटने का दर्द बहुत दिनों से दवा खाने के बावजूद भी नहीं जा रहा है, हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए एग्जैक्ट बीमारी जानने के लिए कि हमें घुटने का दर्द ये क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं जा रहा है। तो घुटने में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा कारण है रोमेटाइड अर्थराइटिस, तीसरा कारण है मेनिस्कस टियर, चौथा कारण गाउट है, पांचवा कारण जो है आपकी कैल्शियम की डिफिशिएंसी, विटामिन D3 की डिफिशिएंसी या फिर एंसेराइन बर्साइटिस। तो पहले आपको ये जानना है कि हमारा जो घुटने का दर्द हो रहा है ये किन वजहों से हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब समझा देते हैं थोड़ा सा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि आपके घुटने की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर जो कार्टिलेज लगा होता है, यानी कि कुर्री जो होती है जिससे फिसलता है हमारा घुटना, उसको कहते हैं कार्टिलेज। अब उस कार्टिलेज के कट जाने की वजह से हमारे घुटने में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि उस स्वेलिंग की वजह से, उस सूजन की वजह से दर्द भी होने लगता है। और जब हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा घुटना घिसने लगता है और उसी घुटने घिसने को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर जो है धीरे धीरे ओल्ड एज में होता है, या फिर कभी आपका लिगामेंट टियर हो गया हो, आपने उसको इग्नोर कर दिया है। लिगामेंट टियर यानी कि जो हमारे जो है हड्डियों को, यानी हमारे घुटने को पकड़ के रखते हैं, जो लिगामेंट हमारे घुटने को जो है इधर उधर मूव नहीं होने देते हैं। तो कभी स्पोर्ट में या कभी बाइक से गिरने से या फिर कभी भी एक्सीडेंटल केस होने की वजह से आपको जो है चोट लगी हुई हो और आप उसको इग्नोर कर दिए हों, उसको जो है आप उसकी परवाह ना करते हुए आप जो है उस दर्द पे दवा खाते खाते आप चलते गए हों, तो धीरे धीरे वो घुटना जब घिस जाता है तो एक स्टेज पे आ जाता है कि आपको चलने में भी दुश्वारी होने लगती है। दूसरा कारण हम जान लेते हैं रोमेटाइड अर्थराइटिस। ये रोमेटाइड अर्थराइटिस एक प्रकार की घुटने के घिस जाने की वजह से, यानी कि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनके घिस जाने की वजह से होता है। लेकिन इसका कारण ना चोट होता है, इसका कारण ना ही कोई और समस्या होती है जैसे कि इंजरी हुई या फिर आप स्पोर्ट में कहीं गिर गए हो या फिर एक्सीडेंट, इसका कारण ये नहीं होता, या फिर कैल्शियम की कमी नहीं होती है या फिर विटामिन D3 की कमी नहीं होती है। किसी प्रकार की कैल्शियम की कमी ना किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से होता है। ये होता है आपकी एक बीमारी की वजह से जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसीज़। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो बाहरी रोगाणुओं से लड़ने में काम आता है, यानी कि जो अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाए उसको मारने के काम में आता है, उस इम्यून सिस्टम का ऑटोमेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। यानी कि हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है यही बाहरी बैक्टीरिया है या फिर अंदर की बैक्टीरिया है, तो ये हमारे ही कार्टिलेज को खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको गलत सिग्नल चला जाता है कि ये भी बाहरी चीज़ें हैं, यानी कि बाहर से आए हुए चीज़ें हैं, इनको भी खा लो या फिर इनको भी मार गिराओ। तो धीरे धीरे ये हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रत्येक जोड़ में दर्द होना चालू हो जाता है, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं, वात रोग भी कहते हैं। अब इस वात रोग होने की वजह से आपके हर जोड़ में दर्द होगा। यूरिक एसिड की वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसीज स्ट्रेस की वजह से होती है, कोई एग्जैक्ट इसका कारण नहीं है कि ऑटोइम्यून डिसीज क्यों होती है। और ऑटोइम्यून डिसीज बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालती है, हमारे पेट पे भी इफेक्ट डालती है, पेट भी ख़राब करती है। किसी किसी का मोशन भी कई बार होता है, दिन में कई बार पैखाने जाते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसीज के कारण भी हो सकता है। और तीसरा हम कारण जानेंगे कि मेनिस्कस टियर। तो हमारे घुटने में जो है मेनिस्कस होती हैं, गद्दियाँ होती हैं, जिन गद्दियों पे हमारा घुटना रखा हुआ होता है, यानी कि हमारी जांघ की हड्डियाँ हमारे घुटने जो है उस गद्दियों पे रखे हुए होते हैं। जब उसमें किसी प्रकार से गिरने की वजह से या कूदने की वजह से जब उस गद्दियों में फट जाती हैं वो गद्दियाँ, उस वजह से भी हमारे घुटने में दर्द होना चालू हो जाता है। लेकिन हर एक चीज़ का दर्द अलग अलग
होता है, और उस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए यानी जानने के लिए आपको पहले जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए, यानी कि आपको जांचें ज़रूर करा लेनी चाहिए। जिसमें से सबसे मेन जांच होती है घुटने की RA फैक्टर यानी कि रोमेटाइड अर्थराइटिस फैक्टर, जिसको शॉर्ट में RA फैक्टर भी कहते हैं। आपको कैल्शियम की भी जांच करा लेनी चाहिए, सीरम कैल्शियम की, विटामिन D3 की भी जांच करा लेनी चाहिए। और यदि इन जांचों में आपके कुछ नहीं आता है तो आपको एक बार MRI की तरफ जाना चाहिए, यानी MRI आपके नी का, घुटने का MRI करा लेना चाहिए। घुटने का MRI जब कराएंगे तो अगर आपको लिगामेंट इंजरी रहेगी या फिर आपका मेनिस्कस टियर रहेगा, यानी कि आपकी गद्दियाँ फटी हुई रहेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा इस वजह से दर्द हो रहा है। आपको जो है चौथा जो दर्द बता देंगे वो भी बहुत कॉमन हो चुका है, आजकल की औरतों में बहुत पाया जाता है ये दर्द, जो कि गांठ के जो आपका घुटना होता है उसके थोड़ा सा नीचे होता है, जिसको पेस एंसराइन बर्साइटिस कहते हैं। वो बर्साइटिस पेन क्यों होता है? ज़्यादातर ओवर वेट जो महिलाएं होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, या फिर थोड़ा वज़नी काम भी करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सीढ़ी पे चढ़ना उतरना होता है, या फिर उनके बैठने की स्टाइल यानी कि बैठना किसी भी प्रकार से पैर अंदर की तरफ करके बैठ गई, पुल्थी मार के बैठ गई, जो कि पल्थी मारना होता है, ऐसे बेंड करके बैठ गई, उस वजह से भी उनको पेस एंसराइन बर्साइटिस होता है, जिसमें स्वेलिंग के साथ साथ थोड़ा सा आपका फूला हुआ सा भी महसूस होता है। पांचवा कारण आपका जो है, अगर डिहाइड्रेशन भी है, बहुत ज़्यादा आप पानी की कमी आपकी बॉडी में है, आप उस वजह से भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं घुटने में दर्द होने के, तो आपको यूं ही घुटने का दर्द बोल के कहीं से दवा नहीं खानी चाहिए, एग्जैक्टली डायग्नोसिस करानी चाहिए। कुछ दवाओं का इस्तेमाल हम बता देंगे, जो इस्तेमाल करके अगर आपको घुटने में रिलीफ मिल गया तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अदरवाइज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या है, इसमें क्या दवा चलनी चाहिए और क्या बीमारी हमको है और क्यों ये बीमारी मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आपके डॉक्टर आपको सिर्फ पेनकिलर्स दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं आपकी बीमारी ठीक हो रही है या फिर आपकी बीमारी का यही इलाज है, तो आप गलत हैं। आपकी बीमारी का सही इलाज जब आपका जो है बीमारी पता लग जाता है कि ये क्या है, क्यों ये हमको दर्द हो रहा है, तब आपको जब इलाज किया जाएगा तो वो बीमारी भी ख़त्म होगी और आपको आराम भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे दवा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका घुटने में दर्द हुआ, आपने पेनकिलर्स लिया या दवा खाया कुछ दिनों तक किसी डॉक्टर से, और वो डॉक्टर कह रहे हैं कि जब दवा आप छोड़ोगे तो आपको दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम दवा छोड़ रहे हैं तो दर्द क्यों स्टार्ट हो जा रहा है, क्या हमारी जो बीमारी है वो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है, कि और बीमारी बढ़ रही है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली एक ही दवा पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी अंग्रेज़ी दवा को रेगुलर कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए आप होम्योपैथ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका मेनिस्कस टियर या फिर लिगामेंट इंजरी वगैरह हो गई है जो कि 3rd स्टेज पे है या फिर 2nd स्टेज पे है, तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे दवा हैं, जैसे कि मेडोराइनम है, रॉक्सटॉक्स हैं, या फिर आपका ब्रोइनिया अल्बा है। ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि आपको आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपके घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है।